2019 में आने वाले प्रश्नों को लिए हैं और इससे संभावना कैसे बन सकता है क्वेश्चन, इस पे चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और भुजा की माप मुझे दिया 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज बनाने की संभावना क्या होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी हमारे पास भुजा दिया है 1.2, 4.2 और 5.9 और 8.1। तो दो भुजा को जोड़ो और तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी 5.9 से क्या होना चाहिए, बड़ा। जोड़ेंगे तो 5 क्या आएगा, 4 आएगा, जो 5.9 से क्या है, छोटा है, यानी ये संभव नहीं है। अगला 1.2 में 4.2 को जोड़े तो 8.1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पर ये भी हमारा 8.1 से क्या है, छोटा है, यानी ये भी संभव नहीं है। अगला हमारा क्या हो सकता है, 1.2 और 5.9 को जोड़े तो 8.1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। 9 2 11 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, जो 8.1 से क्या है, छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला हो सकता है 4.2 और 5.9 होना चाहिए 8.1 से बड़ा। 9 2 11, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 10.1 जो 8.1 से क्या है, बड़ा है। यानी इसमें कुल कितनी संभावना हो सकती है, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पे, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या क्या आना चाहिए, 1 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या आती है। ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन जाना है, सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बोला है हर जो है अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश के दुगने से एक अधिक है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश के दुगने से एक अधिक है। आगे बोला है 2 जोड़ने, अंश में 2 जोड़ो, हर में 3 घटाओ। अंश में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, और इसमें 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। इसमें जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी मुझे 1 लाना है, क्या लाना है, 1। तो 1 किससे आएगा, इसी से आएगा, और न इससे आएगा न इससे आएगा। यानी हमारा 4/9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें किसको सॉल्व करते हैं, पहले बार, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर आएगा तुम्हारा मझला ब्रैकेट, फिर आएगा बड़ा ब्रैकेट, फिर आएगा हमारा वही क्रिया है, भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले बार ब्रैकेट चलेंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। यानी 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। यानी -9 है, और यहाँ पे -8, और ये कितना है, +4 है। अब इसे सॉल्व कर लो। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो माइनस, ये प्लस प्लस माइनस से माइनस, यानी 8 में से 4 गया 4, और 8 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। फिर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारे पास दिया है कि यदि दो संख्याओं का म 4 है और ल 24 है तो ए का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ल गुणे क्या होता है, म, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ल कितना दिया है, इन दोनों संख्याओं का ल मुझे दिया है 24, 24 लिख दो, गुणे लगाओ। इन दोनों संख्याओं का म कितना दिया है, 4 दिया है, और ए का मान ए ही है और बी का मान 8 है। यानी 8 से कट जाएगा कितनी बार में, 8 के 24, 4 23 12, यानी एक मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला क्या है हमारे पास, किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना है, 70 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को पूरा सॉल्व करना नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। विकर्ण कितना दिया है, 17, कितना दिया है, 17। आपको ट्रिपलेट याद होगा कि ट्रिपलेट 17 क्या होता है, तो 8 15 17, यानी लंबाई हमारा हो जाएगा कितना, 15, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8। मुझसे बोला है एरिया बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 गुणे 8 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, आपको याद रखना है, दो होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, नहीं। अभाज्य संख्या कोई भी मान लेते हैं, 5 है और 7 ले लिया, गुणा करेंगे 7 5 35। क्या ये क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। अगला है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है। दो क्या है, सम अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। आपको याद रखना है, अंत कोण को आई लिखेंगे, बाह्य कोण को ई लिखेंगे, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर। मुझे पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी अंत और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और इन दोनों का अंतर मुझे दिया है कितना, 60 डिग्री। अब आपको याद रखना है, मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुभुज भुजाओं की संख्या, यानी बहुभुज में भुजा की संख्या पूछा है, संख्या। याद रखना है, संख्या के लिए क्या होता है, 360 बटे हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी मुझे ई का मान निकालना है। याद रखना है आपको, अगर ई का मान निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाकर 2 से भाग दे देंगे, यानी 180 में से 60 जाएगा, 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे रख देंगे 360 डिग्री अपान 60, 60 से कटेगा कितनी बार में, 6, जो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मुझे पूछ दिया कि बताओ कि अंतःकोण कितना होगा, तो याद रखना है अंतःकोण क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से क्या देना है, भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? अगर मैंने कहा कि एक सरल रेखा है, इस पे कितने बिंदु होंगे, तो इस पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला हमारे पास है, एक त्रिभुज प्रिज्म में कितने, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? याद रखना, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने होते हैं, 6 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, और 6 शीर्ष होते हैं, 9 किनारे होते हैं, और 5 क्या होते हैं, फलक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है, यानी 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है, यानी ये सीपी होगा, ये क्या होगा, एसपी। यानी अगला क्या है, 6 रुपए, रुपया को आगे रखना है और क्वांटिटी को पीछे। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का गुणा करेंगे इसमें 40 आएगा, 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा, यानी 40 का खरीदा और बेचा कितने में, 36 में। तो उसे हानि कितना हो गया, कितने रुपए का, 4 रुपए का। हानि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर लो। 4 से कटेगा ये 10 बार में, 10 से कटेगा ये 10 बार में, यानी हमारा 10% का क्या हो गया, 10% का उसे लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला हमारा है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है? यानी 1 ग्राम बराबर किलोग्राम पूछा है, तो आपको पता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 क्या होता है, किलोग्राम। अब हमारे पास दिया है 1/1000 किलोग्राम होता है, हाँ होता है, ये सही है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसे 10 के पावर -3 किलोग्राम भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब ये दशमलव बोला, तो इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001 होगा, क्योंकि 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ये होगा। पर इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कितने अंक पे लगाया है, 4 अंक पे, यानी ये नहीं होगा। अब 1000 किलोग्राम तो होगा नहीं, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दो संख्याओं का महत्तम यानी एचसीएफ कितना दिया है हमारे पास, 6 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 432 दिया है, और एक संख्या क्या दिया है, 48। तो बी पूछा है, यानी वही फार्मूला लगाएंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम लस गुणे मस बराबर ए गुणे बी। तो एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है, एलसीएम 432 दिया है, ए का मान 48 दिया है, बी का मान नहीं दिया है। 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 8 से कट जाएगा, 8 5 40, 8 चौको 32, यानी कि हमारा दूसरी संख्या का होगा 54 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को, यानी तीसरा जो है, यानी तीसरा कौन सा, तीसरा शुक्रवार जो पड़ता है कितने तारीख को है, 16। तो पूछा है
तो उसी महीने का चौथा मंगलवार क्या होगा? शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। यानी यहाँ पे आएगा क्या? मंगलवार। यानी 16 के बाद 17, 18, 19 और 20। 20 तारीख को मंगलवार आएगा, तीसरा आएगा मंगलवार। अब 7 जोड़ देंगे यानी हमारा 27 तारीख को क्या आएगा? अगला मंगलवार आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि पी का मतलब गुणा होता है, पी परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा अपान बराबर 36 है। तो पी स्क्वायर यानी ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3600। ये स्क्वायर तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा 60 का, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा? 60। पी बराबर 60 हो जाएगा, पी बराबर 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।